सतगुरु महाराज का सच्चा प्रेम जो शिष्य के अंदर जगता है तो उसकी क्या हालत होती है, वो क्या जानना चाहता है, उसके लिए क्या कहा गया है कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई। क्योंकि बाहर चाहे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, अगर अंदर में अज्ञानता है तो वो प्रकाश किसी काम का नहीं। क्योंकि जो बाहर का प्रकाश है ये फिजिकल आंखों के लिए है, वो अंतर की जो बुद्धि है उसके लिए वो प्रकाश नहीं है। उसके लिए जो ज्ञान है वो प्रकाश है। और फिर जिसको सेल्फ कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, अब हम खुद क्या हैं, उस खुद के लिए मतलब क्या है कि संसार का तो कोई ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़े साइंटिस्ट हों, कितने भी बड़े विद्वान हों, कितने भी बड़े संसार में डिक्टेटर बादशाह हों, ऊंचे से ऊंचा पद भी हो, तो उस वो आंतरिक जो प्रकाश है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को कि देखिए भाई किस चीज की जरूरत है उसके लिए। जैसे यहां अब आप लोग सत्संग में आए हैं, किसी साधन से आए होंगे, कोई गाड़ी ट्रेन से आया है, कोई प्लेन से आया है, कोई जीप से आया होगा, कोई कार से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई साइकिल से आया होगा, कुछ साधन अपनाया है। अब वो साधन जो है, उस साधन को इस सत्संग के अंदर यहां ला करके सत्संग नहीं आप सुना नहीं सकते, वो साधन नहीं सुन सकता सत्संग। जो साधन जिसके जरिए आप यहां तक आ गए, वो यहां तक आने के लिए तो ठीक था, लेकिन सत्संग सुनने के लिए किसकी जरूरत है? उस सत्संग को सुनने के लिए आपकी जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है। उस रेलगाड़ी की जरूरत नहीं, बस की जरूरत नहीं, कार जीप जो भी है उसकी जरूरत नहीं, वो सुन भी नहीं सकते। तो जिस साधन के जरिए उस मंजिल तक आया जाता है, उस साधन का सही होना जरूरी है। वो साधन सही होना जरूरी है। जैसे अगर कार से यहां तक आए, अगर वो कार सही है तो यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर वो कार सही नहीं है तो यहां तक नहीं पहुंचेंगे। वो चाहे कितनी भी सुंदर कार हो, कोई भी मैक हो, कोई भी मॉडल हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सही हालत में होना चाहिए, है ना, उससे जरिए यहां तक पहुंच सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि ये शरीर और ये जो माइंड है, ये संसार का व्यवहार करने के साधन हैं, ये कार की तरह हैं। इनका स्वस्थ होना जरूरी है ना। इनका ये जरूरी नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, हिंदुस्तान का रहने वाला है या पाकिस्तान का, इटली का है, ईरान का, अमेरिका का, कहाँ का रहने वाला है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो चपरासी है या राष्ट्रपति, उसे उसका कोई लेना देना नहीं है ना। किसकी जरूरत है उसके लिए? उसके लिए जरूरत है स्वयं की, स्वयं खुद की जरूरत है। तो पहले खुद को पढ़ना है, खुद क्या है उसको जानना है। वो सत्य क्या है, वो सत्य की ज्योति क्या है, खुद है। उस खुद को जानना है कि खुद में खुद क्या हूं। किसे जानोगे? साधन क्या उसके लिए जानने के लिए? जैसे मैंने बताया कि अभी जो कार है, कार तो कुछ नहीं सुन सकते, वो जान नहीं सकती अब मेरे में कौन आया। और जिस गाड़ी से आप आए, आप बता सकते हो कि मैं चिड़ावा से 9 बजे वाली गाड़ी से यहाँ आया, वो गाड़ी नहीं जान सकती मेरे में कौन कौन आया, वो नहीं जान सकती बिल्कुल भी। वो कार नहीं जान सकती मेरा मालिक कौन है, कौन मेरे अंदर बैठ करके आया है। आप बता सकते हैं कि मैं उस गाड़ी से आया था, उस जीप से आया था,
उस बस से आया था, वो आप बता सकते हैं, वो नहीं जान सकते। समझे? तो ये जो शरीर है और ये जो माइंड है, ये संसार के व्यवहार के लिए साधन है, एक मंजिल तक जाने के लिए साधन है, लेकिन इनके द्वारा जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूं उसको नहीं जाना जा सकता। इसका स्वस्थ होना जरूरी है। एक मंजिल तक काम आएंगे, जैसे मतलब वो कार यहां तक सत्संग पंडाल तक काम आई, लेकिन वो कार सत्संग नहीं सुन सकती, उसमें आने वाला सत्संग सुनता है। तो शरीर और माइंड के अंदर जो सत्ता रमी हुई है ना, वो सत्य को जान सकती है, ये शरीर और माइंड नहीं, है ना। अब विचित्र बात इसमें क्या है कि जैसे दूध है, पूरे दूध के अंदर उसके प्रत्येक कण के अंदर मक्खन है, तो इस शरीर के और माइंड के प्रत्येक कण के अंदर उस परमपिता परमात्मा का नूर है, आप स्वयं हैं उसके अंदर। लेकिन जैसे दूध में मक्खन है, अगर आपको मक्खन का स्वाद चाहिए तो दूध पीने से मक्खन का स्वाद नहीं आएगा। दूध में मक्खन है, दूध पिएंगे मक्खन का स्वाद नहीं आने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूध में से मक्खन को अलग निकालना पड़ेगा, दूध में से मक्खन को अलग निकालना पड़ेगा, तब आपको उसको स्वाद आने वाला है। तो उसी हिसाब से मतलब क्या है कि इस शरीर के और माइंड के अंग प्रत्यंग के अंदर आप स्वयं हैं, चेतना आपकी रमी हुई है और आप मौजूद हैं, इसलिए ये सब फंक्शन कर रहे हैं। ये शरीर भी कार्यान्वित है, बुद्धि है वो भी अपना फंक्शन कर रही है, आप हैं, ये आपके होने का संकेत है, जो कार्य कर रहा है ना। अब देखिए, बिजली को थोड़ी देखा जा सकता है, बिजली थोड़ी देखता कोई, ये कहते हैं बिजली है नहीं है, क्या करते हैं, बल्ब जला के देखते हैं, तो बल्ब जला के मतलब बिजली है, तो बल्ब बिजली बल्ब है क्या, रोशनी क्या बिजली, या मतलब बल्ब पंखा चालू करके देखते हैं कि भाई हाँ बिजली है, तो पंखा चालू हो गया तो पंखा थोड़ी है बिजली, ठीक है, उसे देखते हैं। तो इस हिसाब से मतलब क्या है कि ये वो चेतना आपके अंदर हमें है, समझे। तो आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के अंदर जो हलचल हो रही है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो है, समझे। तो उसको जाने कौन जान सकता है उसको, डॉक्टर वैद्य हकीम वो नहीं जान सकते। एक मेरे को एक हंसाने किसी एक बात मेरे को याद आ रही है कि क्या बात है कि एक कोई सज्जन किसी महात्मा के पास में चले गए और उनसे अंदर में समाधि की अवस्था में जाने के लिए आंतरिक विधि सीखी, घर आए, आकर उस आंतरिक विधि में इतने गहराई में चले गए, है ना, कि सब नब्जबंद हो गई और वो गुड़ गए। घर वाले आए, घर वालों ने देखा, अरे नाड़ी बंद है, तो गिर गए, क्या हो गया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, सब चीज देख लिया, स्टेथोस्कोप लगा करके सब देख लिया और कहता भैया तो गया, मर गया। इतनी उसकी समाधि खुली, तो क्या हुआ, कहाँ मर गया, मैं जिंदा हूं। दूसरा बोलता चुप, डॉक्टर ज्यादा जानता है तू ज्यादा जानता है ना, डॉक्टर ज्यादा जानता है तू ज्यादा जानता है ना। वो बोलता मैं जिंदा हूं, उसी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि मर गया तो मर गया, समझे। तो ऐसा नहीं, ये सत्य न्यारा है ना, ये सत्य बिल्कुल निराला है। इस सत्य को खोजने के लिए मतलब क्या है, न उसके लिए वेद पढ़ने की जरूरत है, न पुराण पढ़ने की जरूरत है, न कुरान पढ़ने की जरूरत है, न बाइबल पढ़ने की जरूरत है, न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न किसी तीर्थ की जरूरत है, न व्रत की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत किसकी है कि अभी अपनी जो वृत्ति है ये बाह्यमुखी है, अपनी जो दिशा है ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो इनवर्ड डायरेक्शन हो, मतलब अंतर्मुखी होना सबसे पहली जरूरत है। उसको अपने आप को जानने के लिए कि अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अब अभी अपनी दिशा जो है वो बाहर की तरफ है। देखिए अब मेरे ये नजदीक है, सबसे नजदीक ये है जिसमें मैं बैठा हूं, ये मुझे दिखाई नहीं दे रही,
आप सब लोग दिखाई दे रहे हो, दूर दूर बैठे फिर भी दिखाई दे रहे हो। क्यों? कि मेरी दिशा आप लोगों की तरफ है, इसलिए आप लोग दिखाई दे रहे हो, और इसकी तरफ मेरी दिशा नहीं, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो अपने नजदीक, अपने से नजदीक अपने कौन हो सकता है, ये बताओ। तो खुद के नजदीक खुद से ज्यादा और कौन नजदीक हो सकता है ना? खुद से नजदीक कौन है? कोई नहीं, खुद ही है। उससे नजदीक और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वही नजर नहीं आ रहा है ना। अब आंख के नजदीक, आंख से नजदीक आंख की क्या है? ये जो आंख है, इस आंख के नजदीक, इस आंख के पास क्या है? आंख की सिवा खुद है। फिर क्या खुद को देख पाती है? खुद को देखती है क्या? नहीं देख सकती, लेकिन और सब चीजों को देखती है। ठीक है। अब आंख को दिखने के लिए मुझे क्या है कि सामने कांच लेते, दर्पण लेते हैं, क्या देखते हैं उसमें? दर्पण में देखते क्या देखते हैं? आंख दिखाई दे रही क्या? उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आंख नहीं दिखाई दे रही, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। ये तो भ्रम होगा कि मेरी आंख हुई है, वो दिखाई दे रही है, वो आंख नहीं है, प्रतिबिंब है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या है कि ये जो दिखाई दे रहा है अभी, ये चमक धमक जो दिखाई दे, तो प्रतिबिंब है। लेकिन खुद जो है बिल्कुल निराला है। तो खुद के नजदीक होते हुए क्यों नहीं जानता? खुद के नजदीक होते हुए अपने आप को क्यों नहीं जानता? क्या हो गया ऐसा, है ना। तो उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तू अचेत गाफिल हो ही रहता, सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़ क्यों नहीं काम। तू अचेत है, मतलब बेहोश है, होश में नहीं है, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, अपनी शुद्ध बुद्ध जो है उसको खो बैठा, अपनी मेमोरी जो है उसको गायब कर चुका, अपने आप को नहीं जानता है, अचेत अवस्था में है, गाफिल अवस्था है, बेहोशी की अवस्था है। उसको सचेत करने के लिए क्या है कि कहा कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी। तुमको सचेत करने के लिए तुम्हारे अंदर में ही, अगर अंतर्मुखी बनो तो दोनों बहुओं के बीच में ही अंतर ज्योत, उस चेतन का प्रकाश है, वो चेतन की ज्योति जग रही है। निरंतर वाणी और बहुत ही मधुर संगीत हो रहा है। कैसा? क्या ये आंख उस ज्योति को देख सकते हैं? कभी नहीं। क्या ये कान उस वाणी को सुन सकते हैं? कभी नहीं। वो अंतर में जो वाणी है, इन कानों से सुनाई नहीं देगी। और अंत की जो ज्योति है, ये चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं देगी। उसके लिए चमड़े की आंखों की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग आंख है। इनसे तो जो दिखाई देता है वो सब माया है। गो मतलब इंद्रियां, गोचर और इनमें विचरण करने वाला माइंड, जहां लग जाए, जहां तक भी जाता है, सो सब माया समझो भाई। वो सब माया ही माया है, माया का विस्तार है। और माया है क्या? कुछ नहीं है, ही नहीं, भ्रम है, कोरा भ्रम। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माया, है नहीं, इट सिंपली अपीयर्स, नजर आती है। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, ये नजर आ रहा है, सूर्य तो वही है ना। ये कोरा भ्रम है, उसको इल्यूजन कहो, डिल्यूजन कहो, भ्रम कहो, घोर अंधकार कहो, कुछ भी उसका नाम ले दीजिए। उस घोर अंधेरे में जी रहे हैं। क्यों? जिस शरीर में बैठे हुए हैं, इसकी रचना ही अंधेरे से हुई है, इसकी रचना ही तमोगुण से हुई है। ये इसके अंदर जो 5 तत्वों के जो से बना हुआ जो शरीर है, ये तमोगुण से प्रकट हुआ है। तम नाम होता है अंधेरे का, और अंधेरे में है। आंख बंद करेंगे कि अंदर में अंधेरा, आंख बंद करते ही अंदर में अगर क्या होगा, अंधेरा अंधेरा नजर आता है, प्रकाश नजर नहीं आता कभी भी, है ना। और जो वास्तविकता है वो इस अंधेरे में छुपी हुई है।
वो वास्तविकता इस अंधेरे में छुपी हुई है। लेकिन अपना ख्याल क्या कि अपना आउटवर्ड है, बाहरमुखी, इसलिए क्या करते हैं। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया की सुई खो गई अंदर में, मकान के अंदर, है ना। और अंदर तो बोलो क्या था कि अंधेरा था, और बाहर बारी लेके आ गई, और बाहर सूरज की रोशनी है, उसमें बारी काट रही है, निकाल रही। बोले दादी क्या हो गया? बोले मेरी सुई खो गई। बोले कठे? बोले कमरे में। तो बोले तो उठे ढूंढ। बोले उठे तो अंधेरो है। उठे का ढूंढ? उठे तो अंधेरो है ना। रोशनी तो बाहर ना, तावड़ो तो बाहर निकलो, है ना। तो बावली बोली वो खोई भीतर तो बाहर न कहाँ पाओगी? अरे तो बड़ा भीतर तो अंधेरो, उठे कहाँ पाओगी? समझो। तो पहले तो अंतर में ज्योति जगानी पड़ेगी, पहले अंतर में ज्योति जगानी पड़ेगी। और वो ज्योति किसकी है? वो स्वयं की ज्योति, अंतर ज्योत। अंतर में ज्योति जगानी पड़ेगी। वो ज्योति कैसे? कोई फिजिकल नहीं, कोई सूर्य जैसी नहीं, चंद्रमा जैसी नहीं, ऐसी ज्योति नहीं, है ना। जैसे कहा कि शिक्षा ज्योत, शिक्षा एक ज्योति है, ज्ञान एक ज्योति है। ये कैसी ज्योति है वो? अगर ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, एक ज्योति है, प्रकाश है एक। कैसा प्रकाश है? क्या उसको दिखाई देता है? सूर्य जैसा है, चंद्रमा जैसा है, या दीपक जैसा, कैसा है? ऐसा प्रकाश तो नहीं। तो ज्ञान से भी परे है। ज्ञान ध्यान से रहे, निराला जानी जाए न सेवा, वो ज्ञान से भी नहीं आ रहा है और ध्यान से भी नहीं आ रहा है ना। क्या करें फिर, है ना। तो अगर वेद पढ़े, पुराण पढ़े, कुरान पढ़े, वो कुछ पढ़े, तो उसमें बौद्धिक ज्ञान होगा, और बुद्धि से नहीं आ रहा है, बुद्धि उसको समझ नहीं सकती, है ना। तो कैसे समझे फिर उसको? इसलिए कहते हैं मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। कि जो वेद पुराण कुरान इनके पढ़ने से समझ आने वाला नहीं, तो सत्य का पाठ पढ़ाने वाला मुझे कोई मिलना चाहिए। मुझे उस सत्य को पढ़ा दे, उस सत्य का बोध करा दे मेरे अंदर में कि सत्य क्या है ना। और उसके लिए क्या है कि मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे मंदिर मस्जिद में नहीं जाना, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, है ना। कहा कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग, है ना। तो जो तिलमाही तेल है, तिल के अंदर तेल मिला हुआ है, नजर नहीं आ रहा। जो चकमक में आग, चकमक में आग है लेकिन नजर नहीं आ रही, है ना। तो कैसे समझे फिर उसको? इसलिए कहते हैं मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। कि जो वेद पुराण कुरान इनके पढ़ने से समझ आने वाला नहीं, तो सत्य का पाठ पढ़ाने वाला मुझे कोई मिलना चाहिए। मुझे उस सत्य को पढ़ा दे, उस सत्य का बोध करा दे मेरे अंदर में कि सत्य क्या है ना। और उसके लिए क्या है कि मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे मंदिर मस्जिद में नहीं जाना, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, है ना। कहा कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग, है ना। तो जो तिलमाही तेल है, तिल के अंदर तेल मिला हुआ है, नजर नहीं आ रहा। जो चकमक में आग, चकमक में आग है लेकिन नजर नहीं आ रही। अगर तेरा प्रीतम तुझ में है, उसी हिसाब से तेरा प्रीतम, तेरा परमपिता परमात्मा तो स्वयं तेरे अंदर में है, जाग सके तो जाग। लेकिन अभी तक जगा नहीं, सोया हुआ है, गाफिल अवस्था में। उस गाफिल अवस्था को हटाना, है ना, उस गाफिल अवस्था को हटाना, ये अपना टारगेट है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है कि अपनी जो गाफिल अवस्था है, उस गाफिल अवस्था को हटाना, बेहोशी अवस्था को हटा करके होश में आ जाना, ठीक है। फिर कॉन्शियस स्टेट, सुपर कॉन्शियस स्टेट और सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट को पा लेना, ये इस जीवन का लक्ष्य है। तो ये इस जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य लेकर के कोई अगर सत्संग में आया है तब तो समझ में आएगा, है ना। वो डंका तो बजाया नहीं जाता भाई, डरू डंका नहीं बजाया जाता। वो सुनने के लिए कोई आया हो तो नहीं मिलेगा,
मतलब जो सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट जो है वो कैसे पाई जाए, उसके लिए अगर कोई सत्संग में आता है तो उसका आना सार्थक है। और इसके सिवा बाकी कोई भी अभिलाषा लेकर के सत्संग में आता है तो आना सब बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि मैं कोई शाना छेवड़ा नहीं, कोई जादू टोना जानता नहीं, वैद हकीम हूं नहीं, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं आप लोगों के कि महाराज जी हम तो बीमार हो गए, ऐसा हो गया, क्या करें, डॉक्टरों से भी छिक लिए। तो भाई मैं क्या करूं, मेरे को बुखार होता ना तो मैं लाइन में जाकर के अल्ट्राजीन गोलियां, नॉलजीन या केरोसिन जो कुछ भी मुझे को देता है वो लेकर के फिर मैं ठीक होता हूँ। आप लोगों को सही बता रहा हूँ, मजा मत समझना। तो अगर मैं आप लोगों को ठीक कर सकता होता तो मैं गोली क्यों लेता। तभी देखो मुंह में गोली ले रखी है, देखो देख लो चाहे, समझे। तो ऐसा मैं कुछ नहीं जानता हूँ बिल्कुल भी। ऐसा कोई फोन करे तो गलत कर रहा है, मेरे पास में फोन करने की जरूरत नहीं। हमारी भैंस दूध गूंदी हो, है ना, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी, हमारी घरवाली तो हमारे साथ में बहुत झगड़ा करती है, आप कुछ करो, फिर मेरे घरवाली करती है, मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो इसका इलाज थोड़ी मेरे पास में, है ना। वो तो बताया कि जो अंतर अपने अंतर में अंतर ज्योत जगाना चाहे, वो सत्य का अनुभव करना चाहे, तो उसके लिए मेरे सतगुरु महाराज ने जो विधि दिया, उस सत्य को जैसे मेरे सतगुरु महाराज ने जगाया, वो कला सतगुरु महाराज ने दी, उसका अंतर्यामी मैं जरूर हूं। ये कभी ये पूछने लगे हम क्या खा के आए हैं, और ये पूछने लगे मेरे से क्या आप लोग हम क्या खा के आए हैं, मुझे पता नहीं भैया, मेरा सोए वाला याद नहीं क्या खाया था, समझे। उसका अंतर्यामी मैं नहीं हूं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अंतर ज्योत निरंतर वाणी कि आपके अंदर में हरदम ज्योति जग रही है, निरंतर वाणी हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए अभी कहा ना कि तू अचेत गाफिल हो ही रहता, सुने न मूल कलाम। ये एक भारी दृष्टांत से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले कई बार बताया भी है कि एक बार एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देकर के वो जंगल में चली गई, बच्चा वहीं छोड़ गई। पीछे से क्या है, ग्वाला आया, और ग्वाले ने क्या कि बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ के भेड़ बकरियों के साथ में उसको ले आया घर पे। भेड़ बकरियों का दूध उसको पिलाता है, वो दूध पी रहा है ना। घास भेड़ बकरियों के साथ में उसको जंगल में ले जा रहा है, वो भेड़ बकरियां घास खा रही थी, वो भी मुंह मार रहा है। एक शेर ने देख लिया, ये क्या कर रहा है भाई, शेर का बच्चा सा और ये भेड़ बकरियों के साथ में क्या कर रहा है। वो जोर से दहाड़ा, जैसे उसे दहाड़ मारी तो क्या हुआ कि जो भेड़ बकरियां भी भाग गई, ग्वाला भी भाग गया, और शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो दौड़ करके उसको पकड़े, तू कहां जा रहा है। अरे ये तो डरेंगे क्योंकि वो अपना खुराक है, तू कहां जा रहा है, तू तो शेर है। बोलो ना मैं बकरा हूं। अरे बकरा नहीं शेर है। बोलना ना शेर नहीं, मैं तो बकरा हूं। बोल तो रुक, यही जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, पकड़ के ला करके एक नदी के किनारे लाया, ला करके नदी में उसको परछाई दिखाता है, देख पहले मेरा चेहरा देखूं, दिखाई दे रहा, बोले दिखाई दे रहा है। बोले अब तेरा देख इसमें, देखा, बोले बता तेरा बकरे जैसा है मेरा जैसा है। बोले चेहरा तो आप जैसा है। बोले मेरा जैसा है। बोले हाँ। बोले मैं दहाड़ता हूं, तू भी दहाड़। तो जोर से दहाड़ा, तो उसके अंदर दहाड़ तो थी, तो भी दहाड़ने लगा। तो बोलता कि मैं बकरा कैसे हो गया था। बोले बकरा नहीं हो गया था, शेर ही था, है ना। तेरे अंदर ये भ्रांति पैदा हो गई थी कि तू बकरा है, ये भ्रांति पैदा हो गई थी, समझे। तो ये शरीर रूपी भेड़ बकरियां हैं, जो शरीर है ना, इसकी इंद्रियां जो हैं ये भेड़ बकरियां हैं, और माइंड रूपी ग्वाला है ना। इसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया, समझे, और इन इंद्रियों के साथ में चरा रहा है उसको, इनका दूध पिला रहा है, समझे। अब फिर आप क्या कहते हैं, मेरी तो आंख कमजोर होगी, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लल्ला हूं, मैं लुंगड़ा हूं, है ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अरे कोई मतलब नहीं इसका कोई मतलब नहीं है।
काके ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी, न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी। आप स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बूढ़े भी नहीं है। न बालक न वृद्ध कहावे, रूप न देख दर्शन आवे, न वह जंगम न वह योगी, आप रसना रस भोगी। है ना, कि आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अनपढ़ भी नहीं हैं, है ना, चपरासी भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, आप नहीं है वो। है ना, ये बचपन बुढ़ापा, है ना, जवानी, काला गोरा, है ना, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा अनपढ़, है ना, चपरासी राष्ट्रपति माइंड की अवस्था है, वो आप नहीं है। पक्की बात है, दावे के साथ में कहता हूं, आप वो नहीं है। समझे, मान लिया कि मैं ये हूं, और वो आज से थोड़ी मान लिया। अनंत अनंत युग बीत गए, अनंत अनंत युग बीत गए। अपनी यात्रा आज की नहीं है ये सृष्टि कुछ भी नहीं था। आप थे इसलिए बना, अपन थे इसलिए पंडाल बनाई, है नहीं। कल पंडाल तो लगा था क्या, है ना, अपन हैं इसलिए पंडाल बना। समझे, तो अपन थे, हैं और रहेंगे। अपनी ये यात्रा बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, हरदम चलती आ रही है। लेकिन उस सत्य के भेद को नहीं जाने। जो सत्य है, जिसको पढ़ना है, वो सत्य को नहीं पढ़ा, इसलिए अंधेरे में है। उस सत्य को पढ़ना है ना, जानना है कि मैं शेर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये माइंड नहीं हूं, मैं ये शेर हूं, वो चेतन आत्मा हूं। वो जानना है। किसे जानोगे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये कार नहीं जान सकती, ये शरीर नहीं जान सकता आप क्या हैं, ये माइंड नहीं जान सकता आप क्या हैं, ये नहीं जान सकता। और इससे जानने का प्रयास करोगे तो धोखे में रहोगे, बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। इसके लिए अपने आप की जरूरत है, इसके लिए खुद की जरूरत है। ठीक है, तो खुद को क्या है कि पहले खुद को इसमें से अलग करना पड़ता है, इस शरीर में से और माइंड में से अपने आप को अलग करना पड़ता है। तो अगर ये सोच करके जाकर के ट्रक के नीचे सर दे दो कि इसी से अलग तो करना ही है ना, और इसके नीचे सर दे दे तो अलग हो जाऊंगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं करना, उससे अलग नहीं होता है। अनंत अनंत युग बीत गए, है ना। हर योनि में जब आए तो मृत्यु का झटका हमेशा लगा है। अगर उससे बेड़ा पार होता तो कभी का बात बन जाती, उससे बात नहीं बननी है। ये तो अनोखी समझ है, वो समझ आनी है। क्या समझ आनी है, कैसी समझ है वो? देखिए, ये आप लोगों को कई बार सत्संग में बताया है कि बंदर पकड़ने वाला जब बंदरों के लिए, जहां बहुत सारे बंदर होते हैं वहां सुराई गाड़ता है पेड़ के नीचे, और उसको चारों तरफ से पक्की कर देता है, सीमेंटेड कर देता है। अब बंदरों को दिखा करके उसके अंदर मतलब क्या है, गुड़, भूंगड़े, मूंगफली, पतासे वगैरह डालता है। बंदर देख रहा है, अब वो गुड़, भूंगड़े, पतासे वगैरह डाल करके छुप जाता है। तो उसे छुपते ही बंदर आता है, आकर के उसके अंदर हाथ देता है, हाथ देकर उसकी मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भरने से उसका हाथ मोटा हो जाता है, फंस जाता है उसमें, निकल नहीं पाता, है ना। अब वो हाथ को निकालने की कोशिश करता है, मुट्ठी नहीं छोड़ता, हाथ को निकालने की कोशिश करता, पूरा जोर लगाता अपना, उछलता है, कूदता है, छुड़ा लेता हाथ को, हाथ निकलता नहीं। बंदर पकड़ने वाला समझ आता है कि हाँ फंस गया है, इसको भ्रम हो गया है कि किसी ने पकड़ लिया। वो आके उसे गले में रस्सा डालता है और जोर से उसके हाथ पे डंडा मारता है, सब कुछ छूट जाता है। सब कुछ छूट जाता है। लेकिन अब छूटने से क्या फायदा भाई? अब छूटने से कोई फायदा होगा क्या? अब तो पकड़ा गया और मदारी के इशारे पे उसको नाचना पड़ेगा। बस थोड़ा सा तो क्या है कि उसको वो समझ आनी जरूरी है कि ये मुट्ठी जो है
ये मुझे खोल देनी है, मुझे किसी ने नहीं पकड़ रखा, ये मुट्ठी खोलने से मेरा काम बन जाएगा। वो समझ अगर उसको आ गई तो उसका हाथ बाहर निकलने में क्या टाइम लगेगा? कुछ नहीं, सहज है। और वो समझ नहीं आई तो कितना भी प्रयास करे वो कभी भी हाथ बाहर नहीं निकल सकता उसका। तो वो ये है कि आप लोगों ने भी शरीर और माइंड को बुरी तरीके से पकड़ रखा है, मुट्ठी भर रखी है इसकी, है ना। और आप सोचते हो कि इन्होंने पकड़ रखा है, पकड़ रखा आपने, तो समझ आ जाए क्या कि मैंने इस शरीर को और माइंड को पकड़ रखा है ना, और मुझे इसको छोड़ना है। और छोड़ दे तो तुरंत एकदम सहज में बेड़ा पार है। तो समझ आना है। वो समझ कैसे आएगी? वो समझ मतलब बौद्धिक लेवल में मान लेने से नहीं आएगी। वो बौद्धिक समझ नहीं है कि वो बुद्धि के हिसाब से आपको बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया और आपने छोड़ दिया, बात बन गई, ऐसा नहीं है। वो आत्मिक समझ है, खुद को समझना है। वो जो पहले खुद को समझे, है ना, तो उसके लिए आप लोगों को आंतरिक अभ्यास बता रहे हैं। तो दीक्षा के टाइम पे, नामदान के टाइम पे जो प्रोसेस बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, वो वही तरीका है, वो उसी के लिए है वो। और आप लोगों से दुश्मनी नहीं मेरी, आप लोगों से दुश्मनी नहीं। भाई 3 बजे उठो, तुम अभ्यास में बैठो, कम से कम 2-2.5 घंटे तक अभ्यास करो, समझे? आप लोगों से दुश्मनी थोड़ी है। और आप लोग 2-2.5 घंटे में अभ्यास में बैठे से अगर मेरे घर पे बोरी जाती हो तो मत करना, है ना। वो आपको फायदा होना है। विद्या के पढ़ने से पढ़ने वाला विद्वान बनता है, धन को कमाने वाला धनवान बनता है, समझे? तो आंतरिक अभ्यास करने से आपके ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं, जो अज्ञानता के जो पर्दे पड़े हुए हैं, जो भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं, है ना, वो धीरे धीरे हटने शुरू हो जाते हैं। और आप अपने निज प्रकाश में दमकने लग जाओगे, समझे? निज प्रकाश में दमकने लग जाओगे, अपने आप का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो अपने आप का अनुभव होना शुरू होगा वो सत्य, वो सत्य का पाठ पढ़ना है। सत्य का पाठ वो है। तब आप मान लीजिए मैं सत्य का पाठ पढ़ रहा हूं, जब आपको अपना खुद का अनुभव होना शुरू हो जाए, आपको, शरीर को, माइंड को नहीं, कभी नहीं होगा इसको, समझे? खुद का अनुभव होना शुरू हो जाए, समझे? तो सत्य का पाठ पढ़ना शुरू हो गया, है ना, और आपको अपना पूर्ण अनुभव हो गया, समझे? उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, सुमिरन। वही सुमिरन है। जब अपना अनुभव होना शुरू हो गया तो उसमें आधा और पूरा क्या होता है? कुछ नहीं। एक बार आपको झलक मिल गई अपनी, है ना, हो गया बेड़ा पार, चमत्कार हो गया। फिर ये हमेशा ऐसा ही खटपट खत्म। एक बार आपको अपना खुद का अनुभव, एक झलक मिल गई, खुद की झलक मिल गई, एक बार क्षण भर के लिए अगर मान लो मिल गई, है ना, तो हमेशा ही खटपट खत्म हो गई। हमेशा की खटपट है वो खत्म हो गई। तो इसलिए गुरु महाराज उसको उस खटपट को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं? देखिए कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी कहां है कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहां के विरा घर किया जहां गोरख दत्तना राम। मतलब 5 तत्व, 3 गुण पहले, रमता रहे शब्द सो खेले, कहे कबीर सो हंस हमारा बहुरन देखा जम का द्वारा। तो 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, 5 तत्वों, कोई एक तत्व का, कोई 2 का, 3 का, 4 का, 5, जो भी है, 3 गुणों से परिपूर्ण जो माइंड है ना, इसे परे की यात्रा जो कर ले, अपने आप को इनसे अलग निकाल ले, तो वो बात बनती है। ठीक है, लेकिन अलग निकाले कैसे निकाले? बड़ा भ्रम है, बड़ी विडंबना है।
क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं निकाल पाता? इसको बाहरी तरह से समझिए, पहले अंदर में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बाहरी दृष्टांत के हिसाब से समझा रहा हूं कि कोई आदमी है और संसार बाहर कहीं सर्विस कर रहा है, उसको कंपनी का मकान मिला हुआ है या किराए के मकान में रह रहा है, तो किराएदार कभी भी खाली करवा सकता है ना? कंपनी वाला कभी भी खाली करा सकता है। बदली कर दी उसकी, वहां से, यहां से बदली दूसरी जगह चला गया, तो मकान को खाली करते वक्त बड़ा दुख होता है। तो किराए के मकान में रह रहे हैं और वो किराएदार जो है अपने से मकान खाली करने के लिए कहे तो बड़ा दुख होता है, उसको खाली करने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर अपने अपना मकान बना लिया, अपना मकान बना लिया, अपना खुद का घर हो गया, तो किराएदार के कहने, मकान मालिक के कहने से पहले ही, है ना, आप स्वयं मकान खाली कर देंगे, समझे? स्वयं मकान खाली कर देंगे। तो अब ये बताइए कि ये जो जिंदगी जी रहे हो, है ना, ये किराए का मकान है, ये शरीर एक किराए का मकान है, अपना मकान नहीं है। इसको अपना बना करके बैठे हो ना, इसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, लाड लड़ा रहे हो, कम वक्त कहना ही नहीं मानता, है ना। बच्चा था, बूढ़ा हो गया, पता नहीं, देखो सफेद बाल भी सफेद हो गए, कौन चाहता है मेरे बाल सफेद हो, है ना, हो गए। कौन चाहता है यहाँ झुर्रियां पड़े, लेकिन झुर्रियां पड़ेंगी, है ना। ये खाली करना पड़ेगा, ये अपना मकान नहीं है, समझे? तो इसमें, इस किराए के मकान में रहते रहते अपना मकान बना ले, अपने मकान में चले जाए, समझे? तो अपने मकान का भी खबर है क्या आप लोगों को कि अब ये यहां से कूच करेंगे, है ना, तो उस बाद में कहां जाएंगे? पता है किसी को भाई? आप लोगों को पता है किसी को? मुझे तो पता है पक्का, और आप लोगों को बता सकता हूं, समझे, कि जिस दिन ये खाली करेंगे तो कहां जाना है ना। क्या अपने घर के विषय में सोचा कभी? कौन जाएगा साथ में, कौन मददगार होगा? ये किराए का मकान जो खाली करेंगे, है ना, तो इसके साथ में जिनका संबंध है वो सब देखते रह जाएंगे, सबके सब देखते रह जाएंगे। इसके साथ संबंध किसका है? पत्नी का संबंध है, माँ बाप का संबंध है, बेटी बेटों का संबंध है, ताऊ ताई का संबंध है, दादा दादी का संबंध है, रिश्तेदारों का संबंध है ना, मित्रों का संबंध है। कोई काम आएगा भी? कोई काम आएगा क्या, है ना। इसके साथ फिर देखिए, कोई पद है, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, दौलत का, मकान दुकान, पूरी जिंदगी भर पचे रचे सब कुछ बनाया, है ना, राष्ट्रपति का पद भी पाया। जब इसे कूच करेंगे काम आएगा क्या? वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो उसकी सेना है वो काम आएगी? उसको बचा पाएगी क्या? मतलब मुछों वाले घोड़े पे सवार होकर के और संगीन इतनी सुंदर सेना, जो अंगरक्षक हैं वो क्या उसके एक भी अंग की रक्षा कर पाएंगे, है ना। और वो राष्ट्रपति कह रहे मैं तो राष्ट्रपति हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कौन मार सकता है? मानेगा क्या कोई उसकी? कोई मानेगा क्या? मानने वाला कोई नहीं ना। तो ये कैसा भूल भुलैया है? किस भूल भुलैया में जी रहे हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये ऐसा कर लूं, बच्चे मेरा ये कर देंगे, घरवाली ये कर देंगे, घरवाला ये कर देगा, फलाना ये कर देगा, कर देगा। कुछ नहीं, कोरा भ्रम है, भ्रम में जी रहे। ठीक है, तो इस में जीते हुए, ठीक है, अपने घर की तलाश कर लो पहले, अपने घर की तलाश कर लो पहले। ठीक है, एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में कोई सज्जन आया, आकर के बोलता कि महाराज मैंने सुना कि आपके घर में भगवान आता है, तो जब अब आपके घर में भगवान आए तो मेरे घर में भी भेज देना उसको। हाँ भाई मैं भेज दूंगा, तेरा घर का पता तो बता। तो उसे बताया कि इंद्र है ना, अब पिता का नाम मोहनलाल, गांव क्यामसर,
जिला झुंझुनू, राजस्थान, इंडिया, भारत। वो दे दिया उसको, बोले ये तेरे घर का पता थोड़ी है ना, ये तेरे घर का पता थोड़ी है। किसने बताया तेरे घर का पता है? तेरा घर ये है ही नहीं, तेरा घर तो अंधारा है। और जो तेरा घर है उसमें तो परमात्मा रोजाना रहता है, हमेशा रहता है। तू नहीं जानता, तू नहीं गया अभी तक वहां। परमात्मा तो है वहां, उसको आता जाता नहीं है। परमात्मा तो हमेशा रहता है। लेकिन जहां परमात्मा है वहां अपन नहीं है। अपन अपने घर में अपन खुद नहीं है। ठीक है, तो अपन खुद अपने घर में जाएं, अपन खुद अपने घर में जाएं, अपने घर में प्रवेश करें, उस घर का रास्ता बताए, उस घर का मार्ग बताए, उस घर का पता बताए। तो उसी घर का पता नामदान में बताया जाता है, समझे। और उस पते का सहारा लेकर के, है ना, और वहां पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए बताऊं आपको कि एक बार क्या था कि एक बुढ़िया ने अपने पुत्र से, बेटे के लिए लेटर लिखवाया, चिट्ठी लिखवाई, लिखा के और पोते के साथ में आई। और जैसे लेटर बॉक्स आया तो पोते ने क्या किया, उस लेटर बॉक्स में वो चिट्ठी डाल दी। तो ये क्या करा, बोले दादी इसमें डालने से मेरे चाचा के पास पहुंच जाएगी चिट्ठी। बोले पहुंच जाएगी? बोले हाँ। बुढ़िया मतलब क्या है कि उसको ज्यादा प्यार था बेटे से। 2-3 भैंस थी और 2-3 भैंस की खूब बढ़िया सी खीर बनाई, दूध की, भैंसों की नहीं, दूध की खीर बनाई, काजू किशमिश केसर पिस्ता डाल करके। और देखिए भाई इसमें डालने से बेटे के पास तो पहुंची जाती है। और लाके पूरा लेटर बॉक्स भर दिया, है ना, लेटर बॉक्स भर दिया पूरा। आया पोस्टमैन, वो बेचारा खोल ले तो चिट्ठियों की जगह पे खीर निकल रही है। ठीक है, अब उसमें क्या डालना है और क्या पहुंचेगा उसका अगर भेद नहीं, आपको जगाने के लिए एक पॉइंट है, समझे। वहां पर क्या है, हरदम उस परमपिता परमात्मा की अखंड आरती हो रही है। चाहे उसको अखंड आरती कहो, चाहे उसको अखंड नमाज कहो, चाहे उसको अखंड प्रार्थना कहो, चाहे पाठ कहो, चाहे कुछ भी कहो, हर इंसान के अंदर वो हो रहा है, समझे। तो वहां पे अपने आप को मौजूद करना है। वो मतलब क्या है कि लेटर बॉक्स में लेटर डालने का मतलब है, जिसने अपने आप को वहां मौजूद कर लिया और उस पे जो सतगुरु ने जो पता बताया, जो नाम बताया, वो एड्रेस लिख दिया, समझे, तो निश्चय ही वो अपने घर में पहुंच जाएगा। वो परमपिता परमात्मा के अपने घर में पहुंच जाएगा, समझे। अभी जहां है वहां अंधेरा है, अंधकार है, अचेत अवस्था है, अचेत है अपन। और वहां डालते ही मतलब क्या होगा कि एकदम होश में आ जाएंगे। वहां पहुंचते ही सबसे पहली क्या घटना घटेगी, अपन होश में आ जाएंगे, बेहोशी हट जाएगी अपनी, है ना। तो अभी बेहोश है, इसलिए तो क्या है कि मरने से डरते हैं। ये जीव है, जीना चाहता है, और वहां पहुंचते ही मतलब क्या कि अपनी अमरता का अनुभव हो जाएगा कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं अजर और अमर चेतन आत्मा हूं। इसका अनुभव होगा, अपना अनुभव होगा, अपनी अमरता का अनुभव होगा कि मैं अजर और अमर हूं। देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, डेथ इज अफ्रेड ऑफ द सेल्फ। ऐसी अवस्था का अनुभव होगा अपने अंतर में आपको, सबको, कोई भी, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। सबसे पहले ये होगा, उसको बोलते हैं अमृत पान। आप अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं अमर होना। ये नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, अरे कोई नहीं पूछने वाला, है ना। बीजेपी आ जाएगी तो वो उसको हटा देगी, वो आ जाएगी तो वो उसको हटा देंगे, समझे। वो कुछ नहीं, वो अजर और अमर होना वो आपके अंदर में है ना। वहां पे मौजूद होने पे आपको अपनी अमरता का अनुभव होगा। आप क्या हैं उस चीज को जान पाएंगे। उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, है ना। वो आपको अपने अंतर में पता लगेगा उसका। होश में आ जाएंगे आप, कॉन्शियस स्टेट, जगी हुई अवस्था, ऐसी अवस्था में आ जाएंगे। आपके सब भय खत्म हो जाएंगे, आपके भ्रम दूर हो जाएंगे,
समझे? पहली अवस्था तो यही होगी, क्योंकि देखिए कि जो सोई अवस्था में है, स्वप्न के अंदर हैं, और स्वप्न चाहे सुखद है चाहे दुखद है, कैसा भी सपना आया हुआ है, स्वप्न तो स्वप्न है ना? जगने के बाद में सब गायब है। अब सपन के अंदर मतलब क्या कि अगर अपन को भयंकर सपना आया हुआ है, भयानक सपना आया हुआ है, और डरे हुए हैं अपन सपने में कि चारों तरफ से मतलब क्या कि दुश्मन आ गए, उन्होंने अपन को घेर रखा है और गोली मारने वाले हैं, और अपन अकेले हैं, है ना? ऐसी अवस्था बनी हुई है और घबराए हुए हैं बिल्कुल, और उसी वक्त कोई जगा हुआ है अपने पास में है और अपन को जगा दे। जब जग जाएंगे तो क्या होगा? अरे मैं घर के अंदर आराम से सुरक्षित सो रहा हूं, कोई दुश्मन नहीं। फिर थोड़ी डरेंगे, जब तक नींद में है उस वक्त तक तो डरेंगे, और जग गए तो वो अवस्था बदल जाएगी। जगने पे वो अवस्था बदल जाएगी, समझे? या मतलब क्या है कि सपने के अंदर मतलब क्या है कि हसीन स्वप्न देख रहे हैं कि अपन को मतलब क्या कि बहुत बड़ा खजाना मिल गया, है ना? और रात को ही सपने में अरबों रुपए बैंक में जमा करा दिए, रात में बच्चों की शादी कर दी, रात में मतलब कि मार्बल का बंगला बना लिया, है ना? एयर कंडीशन बंगला बनाया और उसके अंदर सो रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, गहरी नींद आ रही है, और हकीकत में कहाँ सोए हुए हैं? गर्मी का टाइम है, छत के ऊपर सो रहे हैं, बादल मंडरा रहे हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, समझे? और 2-4 बूंद पड़ गई, है ना, तो ब्याह बिगड़ गया। 2-4 बूंद अगर ऊपर गिर गई तो पूरा का पूरा ब्याह बिगड़ गया। तो क्या है ये, समझे? तो उसी हिसाब से अभी अपना हसीन सपनों में सो रहे हैं, अभी परेशान हो रहे हैं, जबकि ये पूरा स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पूरा संसार स्वप्न है, यही अनुभव है, पूरा संसार स्वप्न है। इस संसार स्वप्न से जगना पड़ेगा, और जगने के लिए मतलब क्या है कि जहां अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जो हरदम परमपिता परमात्मा का अखंड पाठ, अखंड आरती, अखंड कीर्तन, अखंड नवाज, कुछ भी कहिए उसको, वो जो हो रहा है वहां पे अपने आप को मौजूद करना पड़ेगा, तो उसका पता लगेगा। जिसने सत्संग में अपने आप को मौजूद कर रखा है वो सत्संग सुन पा रहा है ना? जो मुकुंदगढ़ मंडी में जो बैठा है वो थोड़ी सुन पा रहा है इसको, समझे ना? हो तो यही रहा है, लेकिन यहाँ जो मौजूद है वो सुन पा रहा है, यहाँ मौजूद नहीं वो नहीं सुन पा रहा है, समझे? तो वो आपके अंदर में ही रहा है, वो परमपिता परमात्मा की अखंड आरती, अखंड नमाज कहो, चाहे अखंड पाठ कहो, चाहे कुछ भी उसको नाम दीजिए, आपके अंदर में हो रहा है। लेकिन अगर आप वहां मौजूद नहीं तो कैसे उसका अनुभव होगा? और वहां मौजूद होते ही उसका अनुभव होगा, है ना? आप एक बार वहां मौजूद होकर देखिए, फिर तो अनुभव होता है नहीं होता, समझे? तो इसलिए गुरु महाराज क्या करते कि तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़त क्यों नहीं काम। कि तू अचेत है, अभी सचेत नहीं है, मानता है अपने आप को मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, है ना, मैंने ये खोज कर डाली, ये खोज कर डाली, ऐसा कर डाला, लेकिन घोर अंधेरे में है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जीवन मतलब जिंदगी, जोबन मतलब जवानी, राजमद सत्ता और बुद्धिमता हमेशा रहने वाली नहीं है, छिनने वाली है। तो क्या है कि जो दिन जाए सत्संग में, आपके अंत में सत्संग हो रहा है, सत्य का संग कीजिए। अभी आपने असत का संग कर रखा है, इसका कोई सार नहीं है, उसका संग कर रखा है। वो असत का संग से हट करके सत्य का जो संग करेंगे वो जीवन का सार है। ये संसार पूरा असत है, लग रहा है ना, भ्रम में है, अचेत है, गाफिल अवस्था में है, इसलिए संसार सत्य लग रहा है। और जब जग जाएंगे, जगी हुई अवस्था होगी, सचेत अवस्था होगी, उस अवस्था के अंदर जब देखेंगे तो ये स्वप्न हो जाएगा, ठीक है। तो जगने के लिए संतों का उपदेश होता है,
उसके लिए ही बार बार मतलब क्या है, आप लोगों के संपर्क में आते हैं कि आप जगें, आप लोगों का जीवन सफल हो, है ना। घोर अंधेरे में नहीं रहें, इस भ्रम की दुनिया में भ्रमित होकर के नहीं जिए, है ना। ट्रांसपेरेंट जीवन जिए, पारदर्शी जीवन जिए, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो, सब भ्रम दूर हो, ऐसी अवस्था हो आपकी, है ना। वो अवस्था किसकी? आपकी। शरीर और माइंड की नहीं बता रहा, आपकी। तो आप जाने अपने आप को, है ना। तो क्या है वो कि जाना जो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। जब खुद को जानेगा तो वहां पे मतलब फिर क्या है, आप सबके अंदर मतलब क्या है, वो खुद बैठा ये नजर आएगा। आप लोगों के अंदर अलग अलग नजर नहीं आओगे कि आप अलग हैं। ये शरीर अलग अलग जरूर हैं, शरीर अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन इसके अंदर जो सत्ता है, जिसकी वजह से ये चल रहा है ना, वो एक की एक है। वो विद्युत, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्यूबलाइट में है तो रोशनी दे रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर बल्ब में है तो रोशनी दे रही है, वो पंखे में है तो हवा दे रही है, वो फ्रिज में है तो बर्फ बना रही है, वो हीटर में है तो अग्नि पैदा कर रही है। समझे? बिजली वही है, एक ही बिजली है ना। जैसा इंस्ट्रूमेंट है उसके गुण प्रकट हो रहे हैं, समझे। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन इसके अंदर जो सत्ता है वो एक की एक है, उसको जान पाएंगे, ठीक है। और वो भ्रम, ये जो भी बना हुआ है कि ये मेरा है, वो तेरा है, वो हट जाएगा। ये बाहरी तौर पे इसको समझने के लिए यूं समझिए, बताया मैंने आप लोगों को कई बार, फिर बता देता हूं कि एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा हाल बनाया और उस हाल में मतलब कि कांच के टुकड़े लगाए, फर्श में भी कांच लगा दिए, दीवालों में भी कांच लगाए, छत में भी कांच लगाए, और अपने राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया। उस कांच के हाल के अंदर कोई कोने में एक मीट का टुकड़ा रख दिया और अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई जिसका कुत्ता इस मीट के टुकड़े को खा के आ जाएगा उसको अमू के नाम दिया जाएगा। सब अपने अपने कुत्ते लेके आए। कुत्ता जैसे अंदर में घुसता है, नीचे की तरफ देखे तो कुत्ता नजर आता है, सामने देखे तो कुत्ते नजर आते हैं, दाएं देखे तो कुत्ते नजर आते हैं, बाएं देखे तो कुत्ते नजर आते हैं, ऊपर देखे तो कुत्ते नजर आते हैं। बोले वो मेरे कुत्तों ने घेर लिया, ऐसा लगता है उसको। तो वो क्या करता हु, तो आगे वाले कुत्ते भी क्या करते हैं, नजर आ रहे हैं हु, है ना, ऐसे ऐसे वो नजर आ रहे हैं। वो कहता है कि हु, वो कौन है, तो आगे वाले कहते तू कौन है, वो भी कहते हैं हु, ठीक है, सब से नजर आ रहे हैं। तो वो देखता कि मेरे कुत्ते ने घेर लिया, वो वापस चला जाता है। पूरे गांव के कुत्ते आए, खाली चले गए, कोई अंदर नहीं घुस पाया। एक महात्मा के पास में भी एक कुत्ता था और वो क्या करते थे, उस कुत्ते को दिखा करके उसकी आंख में काजल डालते थे और कांच में दिखा करके काजल डालते थे। उसको ये पक्का करवा दिया कि कांच के अंदर तेरा प्रतिबिंब है, दूसरा कुत्ता नहीं है, ये पक्का करा दिया उसको। तो महात्मा भी कुत्ता लेके आया, उसने कुत्ते को छोड़ा, नीचे देखा कुत्ता, आगे पीछे दाएं बाएं देखा कुत्ते नजर आते हैं, और उसको तो पक्का था कि तेरा प्रतिबिंब है। तो और तो हु कर रहे थे और वो पूंछ हिला रहा है। तो जितने कांच के टुकड़ों में जितने भी कुत्ते बने हुए सब पूंछ हिला रहे हैं, ठीक है। वो आराम से अंदर में आया और उस मीट के टुकड़े को खा करके चला गया, समझे। तो भैया मेरे अंदर, मुझे तो आप सब लोग पूंछ हिलाते नजर आ रहे हैं, हु करते नजर नहीं आ रहे, समझे ना। इसलिए तो प्रेम से बैठे हैं, इसलिए तो प्रेम से बैठे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वास्तविकता जो है उसकी समझ, हाँ, वो अपने आप को जाननी चाहती है। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे वो समझ नहीं आ सकती, ठीक है। तो उस समझ को के लिए
कोई जादू नहीं है कि मेरे पॉकेट में कोई जादू है या मैं ऐसे कोई मंत्र मार दूंगा आप लोग समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कोई भी। उसके लिए आंतरिक अभ्यास करना पड़ता है, इंटरनल स्टडी करनी पड़ेगी, समझे, तब वो समझ में आएगा, समझे। वो तो बताने के लिए बाहर ये है, अपन क्या बोलते देखिए, मतलब बच्चे को क्या करते हैं, कबूतर दिखाते हैं और फिर कहते हैं कै वाला कबूतर वाला कै, है ना, खरगोश वाला खे, बताते हैं ना, गधे वाला गे, ऐसे बताते हैं ना, शुरू में बच्चे को ऐसे बताते हैं। और बाद में मतलब जो जो करता है उसमें क्या 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 लिखा होता है, ये बोलेगा क्या कि कबूतर वाला क्या है, खरगोश वाला खे, ऐसे बोलेगा क्या, वो ऐसे पढ़ेगा क्या उसको? अगर ऐसे पढ़ गया फिर तो समझे, फिर उसको छोड़ना पड़ता है। तो उसके पीछे भाव क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, समझे, वो चीज समझनी है। वो समझ में आ गया तो बात बन जाएगी, वो समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं बनेगा। मैं थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मेरे को दृष्टांत याद आ गया, वो सुना देता हूँ पहले बीच में। क्या था कि एक बार क्या मतलब कितने दिनों के ये दो तीन महीने आप लोग सत्संग सुना गया था उस दिन में, है ना, उसी दिन की बात है। तो मतलब एक श्रीलंका से एक कोई एजुकेशन इंस्पेक्टर आया, आकर के मतलब क्या है कि हाँ अपने एजुकेशन मिनिस्टर से मिला कि मुझे इंडिया में शिक्षा पद्धति कैसी है उसको ज़रा देखना है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसी पद्धति उसको ज़रा मैं सुनूं। तो उस मिनिस्टर ने देखा कि अभी अपने गांव में वो बढ़िया स्कूल खोली है, उसमें टीचर भी अच्छे लिए हैं, है ना, इसको वहाँ भेजते हैं। तो उसने अपने साथ में किसी को भेज दिया और अपने गांव के पास में जो थी स्कूल उस वहाँ भिजवा दिया। बच्चों की क्लास लगी हुई थी, वो इंस्पेक्टर पीछे बैठ गया, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते मतलब क्या है कि वो इंस्पेक्टर खड़ा हुआ, एक लड़की से पूछा, अरे लंका किसने जलाई? मैंने मास्टर जी मैं तो कौन जलाई, मैंने तो नहीं जलाई। तो टीचर से पूछता भाई क्या क्या है? बोले सर सही कह रहा है, ये तो बेचारा रेगुलर है, अपसेंट हुआ ही नहीं, है ना, इसलिए तो नहीं जलाई। देखो भाई ये क्या क्या हो रहा है भाई, क्या तमाशा है। वो गया हेडमास्टर के पास कि साहब ऐसे ऐसे मैंने लड़की से पूछा, लड़का ऐसा बोल रहा है और टीचर ऐसा बोल रहा है। बोल सर ठीक कह रहा है, वो लड़का तो अच्छा है, सच्चा है, और अगर जला भी दी है ना तो कितने पैसे लगे उससे पैसे हम दे देंगे, है ना, पैसे दे देंगे उसकी कोई बात नहीं। वो गया इंस्पेक्टर के पास, इंस्पेक्टर के पास जाकर उसने शिकायत की कि ऐसा ऐसा है। तो इंस्पेक्टर जो एजुकेशन ऑफिसर जो था वो बोलता था इंक्वायरी करवा देंगे, है ना, इंक्वायरी करवा देंगे। ठीक, फिर वो गया मिनिस्टर के पास में, बोले यार तुम्हारी स्कूल में गया ऐसा गया। बोले वो कब जलाई थी? बोले 13 तारीख में। तो बोले उसमें बच्चा था ही नहीं, उसको क्या पता भाई, तुम तो लंका के रहने वाले हो, तुम्हारे यहाँ तो बताते होंगे भाई ऐसे ऐसे वो हनुमान जी थे और उन्होंने लंका को जलाया था, है ना। वो इंडिया में क्या चर्चा, कभी जलाई जुलाई कभी कुछ हुआ, है ना। और आज बच्चे से पूछे तो बच्चा उसमें थोड़ी था, वो क्या जाने। तो बोले हाँ ठीक है धन्यवाद। तो भैया ऐसा तो अंधेरे में रहना मत, समझे। तो ऐसी पढ़ाई की जरूरत नहीं, है ना। कभी कहूँ ना सही तो बोला था बेचारा, उसने कहाँ जलाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये हकीकत को जानने का तरीका है, हकीकत को जानने का तरीका है, ठीक है। तो सत्य का पाठ पढ़ना, उसके लिए क्या क्या है, नहीं तो अभी कहना कि वेद पुराण कुरान काल ने क्या पसारा, उस सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए संतों की जरूरत है, जिन्होंने सत्य का पाठ पढ़ लिया उनसे संपर्क करने की जरूरत है। उनसे संपर्क करोगे, है ना, और अगर आप वास्तव में उसके ग्राहक हैं तो वो पाठ पढ़ा देंगे,
अगर आप वास्तव में उसके ग्राहक नहीं बने, लायक नहीं बने, तो कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ऐसे। उस लायक बनना पड़ेगा आपको, तो वो पाठ पढ़ाएंगे। देखिए इब्राहिम बलखार के बादशाह थे, वो कबीर साहब के संपर्क में 12 वर्ष तक रहे। तो माता लोई भी कई बार कबीर साहब को कहने लगी, महाराज ये बेचारा बादशाह है, रात पार छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, इसको भेद दे दो, स्वतंत्र का भेद। बोले अभी अधिकारी नहीं बना, कैसे इसको भेद दे दूं? बोले नहीं दे दो। वो नहीं अभी नहीं दे सकते, देंगे। तो फिर वो काफी आकर के और आग्रह करने लगी, महाराज मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दो अभी। बोल भाई अभी पढ़ाएंगे, रुको अभी नहीं। तो महाराज मुझे तमन्ना है, तड़फ है, मुझे पढ़ा दो। बोले मुझे भी पता है कि तो अभी नहीं पढ़ सकता, कैसे पढ़ा दूं? वो नहीं मैं पढ़ने को तैयार हूं। तो तैयार है? बोले हाँ ठीक है। तो उसको बल्क बखरा भेज दिया और कबीर साहब गए, रास्ते में थाली लेके गए, गोबर डालिए उसमें, थाली में गोबर डाल करके लेकर के उसके वहां चले गए। और पहले कह दिया कि मैं आ रहा हूं भाई, खीर बना के रखना। तो उसने फर्स्ट क्लास खीर बना के रखी। वो थाली में खीर डाल दे भाई। वो बोले महाराज इसमें गोबर है। अरे तेरे को क्या मतलब, मुझे भूख लगी है, तू डाल। बोले इसमें कैसे डाल दो, इसमें तो गोबर है। अरे बोले जब तू गोबर वाली थाली में खीर नहीं डाल सकता है ना, तो तेरे अंदर मैं परमात्मा का नाम डाल दूं? वो तेरे खीर से कमजोर हल्का है क्या? वो खीर से हल्का है क्या कि तेरे अंदर वो चीज डाल दूं? हाँ समझे? तो तू खीर डलाने के लिए गोबर को हटवाना चाह रहा है, तो उस हिसाब से बोलो क्या है कि तेरे अंदर में अहम का जबरदस्त जहर भरा पड़ा है, अहम का गोबर लगा हुआ है। समझे? जब तक वो अहम का गोबर नहीं हटेगा, उस वक्त तक नाम उसके अंदर प्रकट नहीं होगा, प्रकट नहीं होता है। उसको प्रकट करने के लिए वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। अब बड़ के बीज के अंदर असंख्य बड़ के पेड़ हैं, बड़ के बीज में अनंत बड़ के पेड़ हैं, लेकिन नजर नहीं आता। उसमें एक भी बड़ का पेड़ नजर नहीं आ रहा। आता क्या? नहीं ना। अगर उस बड़ के बीज को पत्थर पर रख दिया जाए यूं और पानी डाले तो थोड़ी बहुत बड़ पैदा होगा उसमें। उस बीज को क्या है कि जो जमीन पोली हो, वो जमीन में रख के उसको सिंचित करें तो पहले पौधा निकलेगा, फिर विशाल बड़ का पेड़ बनेगा, उसमें असंख्य बड़ के बीज पैदा हो जाएंगे और असंख्य बड़ पैदा हो सकते हैं आगे। समझे? तो उस हिसाब से आपके अंदर वो परमपिता परमात्मा छुपा हुआ है। जैसे बड़ के बीज के अंदर असंख्य बड़ छुपे हुए हैं, उस हिसाब से आपके अंदर उस परमपिता परमात्मा की अथाह ताकत छुपी हुई है। समझे? लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रही, मुझे नजर आ रही है कि आप में छुपा हुआ है। तो आप लोगों को वही तरीका बताया जाता है कि आपके अंदर परमात्मा ऐसे छुपा हुआ है, इसको यहां लगाओ, है ना, और जो नाम दिया है उसकी सिंचाई करो, धीरे धीरे उसमें अंकुर निकलने लग जाएंगे, वो विशाल पेड़ प्रकट हो जाएगा, वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा और अब आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। उसमें कोई संदेह ही नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा आंतरिक अभ्यास करना पड़ेगा। जो ऐसा आंतरिक अभ्यास करेगा उसके अंदर प्रकट होगा। ये नहीं कि महाराज जी ने कह दिया फिर क्या कि महाराज जी तारीख कर पास है, ये सब कुछ हो जाएगा। ये बोलता रहता है हमेशा कि महाराज जी बोले आपके करने से ही होगा, है ना। हमारा यही झगड़ा होता रहता है। ये फोन पे बोलता ना आप करोगे, मैं कहता तू कर, ये कहता ना आप करो, बताओ क्या करें, है ना। फिर मैंने कहा यार वो तो ठीक है, तू ये बता, है ना, तेरे क्या लाग लपट है भाई, वो तो ठीक है ना, तेरे क्या लपड़ा लग रहा है बता, है ना। कोई ऑफिस का लपड़ा नहीं, घरवाले का लपड़ा नहीं, घरवाले का लपड़ा नहीं, और कुछ नहीं तेरे को क्या हो गया बता। हाँ है ना। लेकिन क्या है कि ये मेरे पास जब अहमदाबाद आया ना, तो भाई इसके पास पता नहीं कोई 40 किलो वजन था, 50 किलो वजन, ये अब गिरा ऐसा हो रहा था। मैं इसको पहचानता नहीं था। हाँ, ये पता नहीं मैं इनके यहाँ जा रहा हूँ, ये उधर से आ रहा हूँ, मैं दिखाई
क्या क्या बोला है, ये मुझे बाबा होकर के ये क्यों परेशान हो रहा है, मेरे को ऐसा तरस आ रहा था। मैं बाहर सत्संग हाल के बाहर खड़ा हुआ था, है ना, ये अब गिरा ऐसा हो रहा था। ये कैसे भी बोलो आया आकर के फिर अपने घर में उधर ही आ गया, आया ऊपर आकर के फिर बातचीत किया, है ना, कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और वहाँ गया था, मामचंद्र ने मेरे को बताया मैं वहाँ इसलिए मैं इधर आया हूँ, और सुहाल लाल ने मेरे को अच्छा बताया। वो भाई आइए कोई बात नहीं, बैठिए चाय पीजिए दूध पीजिए, है। फिर इसने बताया कि भाई लहसुन प्याज तो मैं नहीं खाता हूँ, ये है कोई बात नहीं, मेरे लहसुन प्याज की तरह को सब्जी बनवा के रोटी बनवा के देंगे। वो खाना वाना बनवाया, बना करके इसको फिर इसने बताया कि ऐसे में एक लक्ष्य कुंड यज्ञ है उसके अंदर आया हूँ, है ना, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भी बात करने लगी, आप कोई भी आ जाए उसको रख ले, पता नहीं डाकू है कि चोर है लुटेरा है क्या है। मैंने बोला ये बता भाई अपने लिए तो परमात्मा के नाम से आया है, वो ये जाने से राम धर्म जाने, अब उनको क्या लेना देना है ना, न तो अपना कुछ था और न रहेगा, है ना, जिसका वो ठीक है कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है, अपन तो परमात्मा के प्रेम से रख रहे हैं, इसकी ये जाने से काम जाने, समझे। तो अब यही बाबा बार बार फोन पे कहता है कि नहीं आप कृपा करोगे तब, मैं तो कृपा कर दी, तू कर तेरी, समझे। तो भाई ये तो करना मत कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना, करना पड़ेगा आप लोगों को। वो करने को कोई तैयार है तो संपर्क में आए, और वो नहीं तो फिर भैया सत्साई। तो लालचंद का आदेश था महाराज जी 4 बजे तक सत्संग पूरा कर देना, तो इसलिए 4 बजने में 5 मिनट पहले पूरा कर दिया भाई, है ना। तो लेडीज को जाना पड़ता है, इसलिए वरना तो 5 बजे तक सत्संग का माहौल तो बन रहा है, ठंडी भी अब हुई है ना, पहले तो गर्मी थी, है ना, जब सत्संग का माहौल बना।